हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और पिछले एपिसोड में हमारा चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति। कौन से? निर्देशांक ज्यामिति। जी। और इस निर्देशांक ज्यामिति ने हम कुछ फार्मूला पढ़े थे, उस फार्मूला को लिख लेना चाहते हैं। ठीक, पहले हम उससे लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपसे कुछ पूछ लेते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? आए नहीं सर, दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस x1 का और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये था आपका दूरी सूत्र, जो सर हमको बिल्कुल अच्छे तरीकों से याद है। नेक्स्ट हमारा था, यही था दूरी सूत्र के लिए। एक मान के चले कि P बिंदु है, ये Q बिंदु है, और यहाँ रहता था x1 y1 नहीं, और इधर क्या होते थे x2 y2। क्या बात क्लियर है ना? तब अगर यहाँ से यहाँ की दूरी हमको निकालना है तो हम यहाँ से दूरी बराबर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। लेकिन हमने पढ़ा फिर विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र की बात करें, और विभाजन सूत्र की बात करें तो इसी में यहाँ कोई एक बिंदु आ जाता है, जैसे पी क्यू है, यहाँ कोई आर आ गया तो इधर हम मान लिए थे एम, इधर क्या मान लिए थे? एन मान लिए थे। क्या बात याद है ना? इधर हम क्या मान लिए थे? एन मान लिए थे। और इसके लिए हम सूत्र बनाए थे, याद है आपको? इसके लिए सूत्र बनाए थे हम, इसके लिए x1 प्लस x2 आप बटा, रुको नया हम बनाया, सीखित रहो आप, प्लस m1 प्लस क्या m प्लस n। यहाँ देखो n को इधर लिख देना, m को इधर लिख देना, बस हो गया। नहीं अभी सीखे थे हम, जस्ट सीखे थे। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे अगर जस्ट करें इसको हम, तो आगे करें बस उसमें, हाँ वहाँ पे 2 होगा y1 प्लस y1 प्लस y2, और यहाँ m प्लस का n करना है, बस n को आगे करना है, m को पीछे करना है। क्या बात क्लियर है ना? या ऐसे नहीं करना है। किताब कहा है कि अगर ये m1 है, ये क्या है? m2 है। m1 है और ये क्या है? m2 हो जाए, तो इसके लिए भी यही की बात चलेगा। और इसके लिए प्यारे बच्चों हम फिर से वही काम करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। अगर m1 m2 है, कौन है? m1 m2 हो जाते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ करते हैं m1 प्लस क्या m2, नीचे भी वही बात करके m1 प्लस क्या m2, तब 12 21 करेंगे। तब कितने करेंगे? 12 21 करेंगे। 12 21 मतलब m2 और क्या x1, सॉरी m1 और क्या x2, 12 21 हो जाएगा, अर्थात m2 और क्या x1, ये हो गया 12 21 से सूत्र चलेंगे। या इस चीज को हम यहाँ से करेंगे m1, उसके बाद y2 अब प्लस की बात करें तो m2 और उसके बाद y1, ये भी बात चलता है। या और एक और हम लोग सीखे थे इसके लिए, विभाजन सूत्र के लिए क्या सीखे थे, याद है आपको? हाँ सर, का है नहीं, m1 प्लस m प्लस का n, ऐसे सीखे थे। शुरू बताए थे, जो आपको बताए थे कि x2 आप प्लस लिखा है क्या x1, इधर m कर देना, इधर क्या कर देना n कर देना, ऐसे जो शुरू से बना रहे थे, इससे बना रहे थे। फिर यहाँ भी वही बात था भाई कि m प्लस का क्या n होता, इधर करते हम क्या y2 आप प्लस क्या y1, इधर करते हम m, इधर करते n। ये इतनी बात बताए थे। ये सब एक ही बात है, उससे कोई मतलब नहीं होते हैं, सबसे बनाएंगे कि आंसर आएंगे। और हम एक और पढ़े थे मध्य बिंदु का, किसका? मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2y2 और y1 प्लस y2y2। इतना ही बात में चले थे। इसमें से जो अच्छा लगे उसी से काम चला, जो अच्छा लगे उसी से काम चला लेंगे। सब के सब एक ही बात है विभाजन की, और इस सब के सब आंतरिक विभाजन है। कैसे है? आंतरिक। यदि बाह्य विभाजन कहते क्वेश्चन में
तो यहाँ सिर्फ माइनस हो जाता है तो बाह्य विभाजन हो जाएगा। बात क्लियर? अभी तक 10वां के बोर्ड सिर्फ आंतरिक विभाजन पूछा है, उसने बाह्य विभाजन नहीं पूछा, इसीलिए सिर्फ प्लस पर काम चलते हैं। यदि दुनिया बाह्य विभाजन पूछ देगा जहाँ, वहाँ प्लस की जगह सिर्फ क्या करेंगे? माइनस, तो बाह्य विभाजन होता है। क्लियर बात है? इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक तो सब फॉर्मूला याद है आपको, ये सब उतार चुके हैं। ये है हम रिकैप करने के लिए इतनी बातों को फिर से आपको फॉर्मूला याद रहे, इसके लिए। क्या आपको शुरू से फॉर्मूला याद है? शुरू से फॉर्मूला आप बता सकते हैं? ए बराबर क्या होता है? क्यू प्लस का आर। क्या आप बता सकते हैं द्विघात समीकरण के व्यापक रूप? क्लियर बात है? क्या आप बता सकते हैं ए एन बराबर? ए एन बराबर बता सकते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। क्या आप डी बराबर बता सकते हैं? T2 माइनस T1। लगता है कि भूल रहे हैं पीछे से आप। क्या आप बता सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर? क्या आप बता सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए? क्लियर बात है सर? क्या आप बता सकते हैं एस एन बराबर एन बाई इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। सब भूल गए क्या आप? नहीं भूले? यदि हम आपसे पूछेंगे डी बराबर बता सकते हैं आप? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। यदि ये बराबर 0 रहे तो इसका मूल क्या होगा? वास्तविक और बराबर समान। यदि आप क्या बता सकते हैं डी का मान बड़ा हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाए तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा इसका। सब भूल गए हैं? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये सब तो ठीक है। हमको लगता है कि हम आगे से चलते जाते हैं, पीछे से घुटते जाते हैं, तब तो फिर वही बात हो गई। हमको लगता है कि पिटाई चालू चलना चाहिए हमको। बेटर दे अभी तो और पूछे नहीं किए हैं भाई, पूछे हैं पीछे का सूत्र जरूर लिखे, ठीक है? आप ध्यान नहीं देते हैं। कुछ बच्चे के तो ऐसे कर ले कल कुछ हो रहा है, इसे का मतलब है सब लिखावल है पीछे। हमको लगता है कि एक दिन पूरा हम चैप्टर का सूत्र सब लिखवाएंगे एक साथ। चलो मिटा दे क्या है? ठीक है ठीक है। आइए अब हम थोड़ा सा उदाहरण से पहले फरिया लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया को चालू करते हैं। हमको लगता है कि हम आगे से चलते हैं, पीछे से बुलाते रहते हैं। ठीक है, हम नहीं बुलाते। आपका तो क्या पता कौन दिमाग भगवान भेजे हैं, इतना कैसे आप समझ हैं? सब चीजें पढ़ाना हमको, वही तो सोचते हैं। केमिस्ट्री है, अभी सब बायोलॉजी क्लास है, का और सब क्लास है, एगो के पढ़ाना है। सोचो सोचो जरा, सोच रहे हैं। जादू कर गए जादू, जादू का कमाल है, कैसे करते हो तुम, सबका ये सवाल है। श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आइए ले चलते हैं आपको हम तारों की दुनिया में। सर आज आप बायोलॉजी फेयर चल रही है ना? जी मारना जी ही जी, है। मारना है ना। तो आप उस दिन भी बोले थे कि नहीं मारेंगे ना। देखिए उदाहरण 7 की बात करेंगे, उदाहरण नंबर 7 पे करेंगे बात। उदाहरण 7 पर करेंगे बात काशी सर के। देखिए क्या है कि बिंदु 4,6 -4,6 -6,10 और इतना को जोड़ने वाली रेखा खंड किस अनुपात में विभाजित करती है? लीजिए यहाँ m n का मान ही नहीं, m n का मान नहीं दिया और हमको m n का मान निकालना है आपकी। ठीक है, और ऐसे सवाल को चुटकियों ने हम हल करेंगे। कैसे? चुटकी। हाँ, काशी सर के बच्चे नहीं रहेंगे
कच्चे। ठीक है, दिन भर एक हम कामें करते हैं, दिन भर हम काहे ला पढ़ रहे हैं, परीक्षा को पास करने के लिए। हम पहले क्लास से आ रहा है कि हम पहुंचेंगे सर 10वां क्लास तक, कहाँ तक। और यदि ये लाइन को आप पार नहीं कर पाते हैं तो समझिए कितना तकलीफ होगा इस जीवन में। तो इससे डरेंगे नहीं, इससे तो हमें मोहब्बत है। मोहब्बत किसने कहता पता नहीं, इससे में क्या है, मोहब्बत है। नहीं, एकदम एक गाना याद रखना दिल में, अरे कि आज ना तकाल मिलबो अब बानिए ही आस में, प्यार हम करी ले तो से पहले क्लास से, प्यार हम करी ले तो से पहले क्लास से। इसे अरे बानी ना डराइले हम ता पहले चाहे पास से, प्यार हम करीले तो से पहले क्लास से। ठीक है, तो भैया इसकी हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। देखो उदाहरण कितने 7 पर करेंगे बात, देखो ध्यान से। ये देखो ऐसे की रेखा है, हाँ रेखा करना। और देखो एक बिंदु दिया है -4,6। देखो ध्यान से पहले, -4, कितने है 6। नेक्स्ट एक और है बिंदु ए और बी है, ये सॉरी यहाँ ए है, ए है और यहाँ क्या है बी है। ए बिंदु दिया है -6, 10 है ना जी, -6, 10। -6, कितने 10 है। और बी बिंदु कितना दिया है 3, -8 है। और एक बीच में दे दिया ना बिंदु, ये दे दिया है -4 और 6, -4 और कितने 6। ठीक, अब देखो यहाँ से ये बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है। आई एक्स और वाई का मान दे दिया, ठीक ना, किसका एक्स और वाई का मान, इसको हम मान लेते हैं पी बिंदु है। कौन से, इधर एम होता है, इधर क्या होता है एन होता है, इसी का मान हमको निकालना है, याद है बात है। अब यहाँ से देखो, अब इसकी बात नहीं, अब हमारी बात चलेगी। ध्यान से देखो, ये बिंदु दिया है, बी बिंदु दिया है, इसका मान निकलता था ना, एक्स वाई का मान 2 को निकलता था, लेकिन अब ये वाला दे दिया है हमसे एम और एन पूछ दिया है, एम और एन पूछ दिया है। तो हम चलेंगे भाई, इसको मानेंगे क्या x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, समझ है ना। तो एक और बीच वाला कुछ नहीं, बीच वाला की बात करेंगे तो वो तो x और किसका मान दिया है, y का मान दिया है। x और किसका मान दिया है, ये y का मान दिया है। बी बिंदु के लिए x और y का मान दिया है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम भाई चलेंगे किसके लिए, तो x के लिए। किसके लिए, x के लिए, क्योंकि 2 को मान निकलता है, x का y का। तो x के लिए हम पहले निकाल लेते हैं। x के लिए जानते हैं कि सर m प्लस का क्या होता है, n होता है नीचे, और ऊपर क्या होता है, तो ऊपर होता है x2, क्या x2 प्लस क्या x1, इधर करेंगे n और इधर करेंगे, समझ है। फिर यही ना भी बताया, जस्ट ये नहीं क्या लिखे, दूसरा लिखते हैं। ओके, शुरू में बताया, कोई बात नहीं। m प्लस का n, आपको लग रहा है सर यहाँ x2 लिखिए, नहीं और प्लस इधर क्या लिखिए x1 लिखिए, और इधर क्या लिखिए m लिखिए, और इधर ये कर रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। पहले इससे पहले हम निकाल लेते हैं, y के लिए भी एक मान आता था, और y बराबर होता है, y बराबर क्या है बोलिए, m प्लस का m, यहाँ क्या चलेंगे y2 प्लस क्या y1, इधर क्या एगो हम बनाएंगे, एगो आप बनाइएगा। ठीक, मैं इसको देख लेता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, दोनों एक को बनाएंगे। ठीक है, बताइए x का मान कितना दिया है, x का मान यहाँ देखिए -4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप y के मान कितना करिएगा 6 करिएगा। ओके ओके, बराबर। बताइए m का मान नहीं दिया ना सर,
छोड़ देते हैं। x x2 का मान t प्लस n का मान नहीं दिया सर, x1 का मान -6 m का, अरे नहीं ना दिया सर, कोनो दिक्कत? आप भी ऐसे कर लीजिएगा, कुछ नहीं तो इसके नीचे, सबके नीचे एक होता है नहीं बराबर, यहाँ से आगे -4/1 बराबर m में 3 से कितना m, देखो प्लस माइनस, देखो प्लस पुनः माइनस का माइनस कितना है 6m, ठीक है, बट्टा हो जाएगा m प्लस का m, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक, ऐसे और ऐसे, इसमें इससे करेंगे, इसमें इससे तरह देखिए माइनस कितना है 4m, हाँ माइनस कितना 4n, m और एक n दोनों के साथ चले, नहीं समझेगा, एक स्टेप बढ़ा देगा, ओके, -4 है ना जी, -4 है तो 4 देखिए इससे गुना होगा तो इधर कर दिए तो m प्लस का n हुआ, समझ गए दृष्टि करिए, एक से तो करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बराबर तो बराबर 3m माइनस कितना 6m, अब गुना करो -4 में m से तो -4 माइनस प्लस माइनस कितना है 4m बराबर 3m माइनस 6n, अब m वाले को एक साथ n वाले को एक साथ, ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम n वाले को इधर ले आते हैं, m वाले को उधर ले जाते हैं, तो देखो ये -4n है, m वाले को इधर ले लेते हैं, -4m है, इधर है प्लस का n आएगा तो माइनस कितना है 3m बराबर है तो बराबर, आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं, ई -6m तो है इधर, आई प्लस माइनस में जाएगा तो प्लस कितना है 4m, बताइए 3m और 4m कितना है -7m, कितना है 7m, दोनों माइनस में ना बराबर, देखो -6n में से 4 तो माइनस कितना है 2n, ठीक है, देखो माइनस से माइनस कट गया, अब देखो यहाँ थोड़ा सा 7m बराबर कितना 2n, अब देखो यहाँ से तुम कर देना m बटा का n, m बटा का n, नहीं समझ रहे हो, यहाँ से करना है अनुपात करना है, रेशियो, देखो करना है m बटा का n, m बटा का n बराबर, देखो ये n की जगह n के बगल में क्या है 2, तो 2 चल जाता है m के ऊपर, और 7 के बगल में क्या है m के बगल से 7, तो 7 कहाँ चल जाता है n के नीचे, और इसीलिए m अनुपात n बराबर हो गया कितना 2:7, अर्थात m का मान कितने 2, n का मान 7, कितने देख भी लियो है। अब इससे आप बना लीजिए, इतने आएगा, इतने बनना है किधर से भेज दो, ऑनलाइन वाले बना लो तो देख लो फटा मार के, रोक दो उसको, 6 कर दिए बराबर है तो बराबर, बताओ m दिया गया है नहीं, m छोड़ दिया, y2 का मान बताइए, तो -8 कर दिए, प्लस है तो प्लस, n तो नहीं दिया, y1 गुना कितने m प्लस का n कर दिया, कुछ नहीं तो इसके नीचे देखो कोई 6/1 है तो 1 बराबर m में इससे तो माइनस का प्लस का 10n बटा का m प्लस का n, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, देखो ध्यान से 6m प्लस 6n बराबर 1 में इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, -8m प्लस 10, अब m वाले को एक साथ, बिना m वाले को एक साथ, देखो 6m है तो 6m लिख दिए, ये माइनस n है तो प्लस कितना हो गया 8m बराबर 10n है तो ठीक है, ये प्लस n जाएगा तो माइनस कितना m 6n हो गया, 6m 8m कितना m 14m बराबर 10 में से 4n, अब हम करेंगे m अनुपात n, यहाँ से कर लेंगे m अनुपात n, अब देखो इसका n का जो गुणांक है 4, m के पास लिख देना, 1 4 + 4 1, और उसके बाद
ये जो m का जो अनुपात है किसके बगल में रह जाएगा, n का। ये देखो 14, देखो 2 दूनी 4, 2 सते m बट्टा का n बराबर 2 बट्टा 7 अर्थात 2 अनुपात 7। यस, बी दिया गया है ना। देखिए बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए का निर्देशांक दिया है 2, -2, 2, -2 और एक और दिया है -7, 4, -7, 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना। को जोड़ने वाली रेखा सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु का मतलब सम त्रिभाज में तो 3 भाग में बांट रहा है। तो देखो यहाँ ये बिंदु है, ये भी है एक, तो देखो एक भाग 2 भाग हुआ। यदि हम एक को और खींच दे तो देखो 3 भाग हो गया, 1 भाग 2 भाग है, कितने भाग 3 भाग। और इसका भी हम नाम धर देते हैं, पी नाम धर देते हैं और क्यू नाम धर देते हैं, पी और क्यू। तो कहा है कि इसका आप जो है सम त्रिभाज बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि पी का बताइए निर्देशांक क्या होगा और क्यू का भी बताइए निर्देशांक क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो एम एन का मान नहीं दिया है, नहीं कहोगे? नहीं सर, तो एम एन तो देवे ना कर गई, तब कैसे निकलते पी और क्यू? तो दिमाग लगाए पड़ते, क्या लगाए पड़ते? दिमाग लगाए पड़ते, रहते था ना कैसे न रहते। देखा, अगर हम बात करें कि अगर हम पी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, किस बिंदु का? 90 अच्छा से भी सोचेंगे, ठीक है आपके अच्छा से। यदि हम, जी हाँ दोस्तों, यदि हम पी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, इस बिंदु का, फिर सबकी बार बोल देते हैं यदि हम पी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, किस बिंदु का? आपकी बार इधर से बोल देना सर। हाँ, जब इसको हम लोग 2 भाग में बांटते थे तो इधर m n मानते थे ना, वही तो ही बता रही अपने मास्टर बनिए, समझ गए? हट, बड़ी बदमाश है। अभी हमको किस बिंदु का निर्देशांक निकालना है? तो पी। मैं आपके अच्छा से बोल लेते, अभी क्लियर कर लेंगे ना। ये किस बिंदु का निर्देशांक निकालना है? ओके ओके, तब पी के देखो, देख रहे हो, देख रहे हो पी को? पी जो इधर है ना, देखो पी से इधर 1 भाग है, और पी के इधर के भाग है 1 और 2, अर्थात यहाँ 1:2 हो गया। एम का मान n का मान पी बिंदु के लिए ना। लेकिन अगर क्यू बिंदु का निकालना है, किस बिंदु का? क्यू बिंदु का अच्छा निकालेंगे तो क्यू के लिए देखो, क्यू के लिए n के भाग 2 भाग, देखो 1 भाग 2 भाग, n के भाग। तो इधर Q का जब निकालेंगे हम, तो Q के लिए 2:1 अर्थात Q बिंदु के निर्देशांक के लिए m का मान कितना? 2 और n का मान 1, और P के लिए 1:2। न समझा का? न फिर सबके समझा देते हैं, ठीक है। हाँ, यदि हम P की बात करें, किसकी बात करें? P की बात करें, तो P बिंदु को हम देखेंगे, किसको देखेंगे? P को। P को देख रहे हैं ना, यहाँ इसे भी रख दिया, ठीक? किस पर? P पर। P पर रखने के बाद, P पर रखने के बाद, P पर रखने के बाद हम देखेंगे, प्रेम इधर देखो, ध्यान से, लड़का इधर देखो, जाना यार बात जाओ, देखो तो P को देख रहे हो शायद 2 में, P को इधर देखो, इधर के भाग, तो P के लिए न 2 डिग्री टप से देखा, P के लिए n के भाग 1 भाग। तब ये P बिंदु का निर्देशांक पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। P क्या? बिंदु का निर्देशांक। यस, ये सबसे आसान चैप्टर होता है। P बिंदु का घुस कर नहीं रहेंगे, शादी जो होना है बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ठीक है। अब P बिंदु का निर्देशांक की बात करें तो x1 और क्या? y1, x1 और y1, इधर क्या? x2 और y2। x2 और y2। अब पहले देख लीजिए, उसके बाद बतियाएंगे, उसके बाद P बिंदु का निर्देशांक।
और पी बिंदु के निर्देशांक की बात कर रहे हैं। तो बताइए फार्मूला वही नहीं चलेगा। अच्छा ये तो हो गया क्या m और ये क्या है n, सब लिखा गया है। चलिए यहाँ से हम सूत्र लिखते हैं m प्लस का n होता है सर, और यहाँ होता है x2 और प्लस क्या x1 ना सिमरन। इधर m होगा, इधर का होगा इसके लिए होगा एक बार होता है, तो एक होता है क्या y2 प्लस का y1 और बटा का m प्लस का n, इधर का लिखाएगा m और इधर क्या n। अब मान पुटिंग द वैल्यू द आंसर करेंगे। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों क्या है कि m का मान कितने 1, तो बोलते रहना, बोलता आइए m का मान गुना x2 का मान प्लस है तो n का मान x1 2 m तो देखो 1 प्लस का 2 हो गया ना। नेक्स्ट यहाँ भी मान पुट करेंगे m के लिए लगले बढ़िया लेते हैं, के साथ ला देंगे, तुम लोग बना देगा इधर इतना ना हम बना ही लेते। अब ये क्यू के तुम लोग निकालना, तो हम पी के निकालते तो क्यू के निकालो तो ना ठीक है। तो हार्ड है देखो छोटे से क्यूए के बना लीजिए। m का मान कितने 1, y2 का मान सिमरन प्लस n का मान 2 गुना -2 बटा 1 प्लस का 2। ठीक है। अब देखो ध्यान से माइनस प्लस पे खाली इस पे गलती होने की संभावना रहती है, मान भरने बस इतने दिक्कत -7 प्लस 4 बटा 3। ओके थैंक यू 4 माइनस 4 बटा 3। ओके थैंक यू -3 बटा 3। ठीक है। हाँ और यहाँ कितने 0 बटा 3। देखो 3 से 3 कट कितना बचे -1 कॉमा कितना कॉमा नहीं -1 ठीक है कॉमा ये 0 से कितना बच 0 बार और इसलिए क्या 0 अर्थात पी बिंदु का निशान क्या निकला तो -1 कॉमा 0। क्या सहमत है कि नहीं? ओके अब क्यू का आप निकालिए, किसका निकालिए क्यू का आप निकालिए, क्यू बिंदु का निशान आप निकाल लीजिए। क्यू के लिए आपका मान हो जाएगा ई, इधर हो जाएगा ई, क्या हो जाएगा इधर, नहीं समझे? हाँ क्यू के लिए हो जाएगा, क्यू के लिए m और n का मान बदल जाएगा। क्यू के लिए देखो क्यू के लिए इधर हो जाएगा क्या 2, क्यू के लिए इधर 2 n कितना हो जाएगा 1 पलट जाएगा। बाकी सब यही फॉर्मूला रहेगा, मान बेटा यही मनमू यही रहेगा। ठीक है खाली पहले बता दे तो 6 है। देखो ये थोड़ा टफ चलेगा एकदम सेशन। हाँ 5 कॉमा -6 5 कॉमा -6 और -1 कॉमा 4 -1 कॉमा -4। हम इसको मान लेते हैं कोई बिंदु A, ऐसे क्या मान लेते हैं ओके। कहा गया है कि जोड़ने वाली रेखाखंड y अक्ष पर, किस अक्ष पर तो हम बताओ y अक्ष का निर्देशांक क्या बताए हैं, x अक्ष का निर्देशांक y अक्ष का निर्देशांक। तो y अक्ष के निर्देशांक है भाई 0 कॉमा सहमत है कि नहीं है? और इसको मान लेते हैं कुछ मान लेते हैं p मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं p। और कह रहा है हाँ y अक्ष का निर्देशांक अनुपात में विभाजित करता है इस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करिए। मतलब इस प्रतिच्छेदी और किस अनुपात में ज्ञात, हाँ सुनो ना, किस अनुपात में ज्ञात करना है, m n का भी मान निकालना है आपको। ओके तत्पश्चात उसके बाद y का भी मान निकालना है। तो सवाल बड़ा थोड़ा सा सेशन डबल फिर से सवाल में पर भी पढ़ना चाहते हैं। बिंदु क्या बिंदु 5 कॉमा -6 तो हम लिख दिए 5 कॉमा -6 और -1 कॉमा -4 तो हम लिखे -1 कॉमा -4। सवाल कहा है कि जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष पर, किस अक्ष पर तो y अक्ष का निर्देशांक होता है 0 कॉमा, यदि x अक्ष का देता तो x, 0 कर देते, x अक्ष का था तो यहाँ हम x, 0 कर देते।
और कहा कि किस अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात हमसे m का भी मान पूछा है और किसका मान पूछा है, m अनुपात n पूछा है। तत्पश्चात इस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और आप x y का भी मान ज्ञात कीजिए। इसका निर्देशांक क्या है, y का क्या है। हाँ, अर्थात y का मान, x का तो मान 0 है, ये है, y का मान पूछा है। अब यहाँ से हम बातों को हल करेंगे अच्छे तरीकों से। यदि हम यहाँ से करेंगे, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यदि हम यहाँ से हम m n का मान निकाल लेना पहले चाहते हैं, तो क्या x का मान 0 नहीं दिया है? एगो x का मान होता है यहाँ, एगो किसका मान होता है, y का। तो y के तो खैर भाई y है, लेकिन x का मान कितना है, 0 है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि यहाँ से कि P बिंदु के निर्देशांक के लिए 0 की बात करें, तो एगो x बराबर होता है अपना x का मान निकलता है, गो y का मान निकलता है, x बराबर होता है m प्लस का क्या, n नहीं होता है, x2 प्लस क्या, x1 प्लस क्या, x1, ठीक है। और यहाँ होता है कितनी की बात करेंगे, m होता है, इधर क्या होता है, n होता है, इतने चलेंगे। y वाला चलेंगे, y वाला नहीं चलेंगे, क्यों, क्योंकि y का मान नहीं दिया हमसे, ठीक है। और इसके लिए x का मान कितना दिया, तो इसके जगह पर क्या रख दिए, 0, बराबर है तो बराबर, m क्या दिया, कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। गुना, क्या गुना, x2, देखो इसको x1 मानेंगे, y1 है, इसको x2, इसको y2, ठीक है। बताइए x2 कितना, तो -1 कर दिए, प्लस n कितना, कुछ नहीं, गुना 5 बटा m प्लस का n, कोई दिक्कत कुछ नहीं। तो इसके नीचे 1 होता है, सबके नीचे 1 होता है, इससे गुना करेंगे तो 0 ना हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या कर देता है, 0 हो जाता है, नहीं हो जाता है, क्योंकि 0 होता है मैथ का 0 जाए ना, दिक्कत रहेगा, 0 क्या 0, कोई दिक्कत है नहीं, बराबर है। तो 1 में इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 स्टेप ऐसे आगे चलते हैं, पहले 0 बटा 1 बराबर ना, बताओ यहाँ कोमल 1 में माइनस m प्लस है तो प्लस कितना n, 5m, अब बटा m प्लस का n, इसमें 0 तो हो गया, क्या 0 हो गए, 0 बराबर 1 में इससे करेंगे तो -m, आप प्लस कितना n, 5m, ये -m है, इधर आएगा तो प्लस m हो जाएगा, अर्थात m बराबर हो गया 5n, कितना n, 5n। आप ध्यान से देखो यहाँ से बातों को, हम अगर यहाँ से करेंगे m बटा का n करेंगे तो बताओ n के बगल में क्या है, तो 5वां किसके पास जाएगा, m के पास, 5 यहाँ आ गया, m के बगल में क्या है, कुछ नहीं, तो 1 होता है सर, एक, तो यहाँ 1, अर्थात हम यहाँ निकाल दिए m अनुपात n बराबर कितना आ गया, 5 अनुपात 1, अर्थात m का मान 5, n का मान 1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है, अर्थात m का मान हमारा 5 है, n का मान कितना है, 1 कर दिए। लेकिन ई तो आ गया, एगो तो आ गया, देखो एगो आंसर आ गया होगा, 5 अनुपात 1 एगो आया होगा। लेकिन अभी हमको किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, y का। तो देखो सुनो, अरे सुनो, y बराबर होता है, किस बराबर, y बराबर होता है, फिर बच्चों y बराबर क्या होता है, तो y बराबर होता है m प्लस का n, होते कि नहीं होते। और यहाँ से हम मान देखो y2 प्लस क्या y1, यहाँ क्या m, इधर क्या m, ठीक है। y का मान निकाल, y की तो ठीक है, बता m का मान अभी निकाले ना, कितना, तो यहाँ 5 लिख दिए, गुना x y2 का मान -4, तो -4 हो गया, प्लस है तो प्लस -4, ठीक है। n का मान तो 1 लिख दिए, y1 का मान -6, इधर हो जाएगा m प्लस से, तब 5 है 1, 5 प्लस से आगे बढ़ जाते हैं, देखो 5 के -20, प्लस है, देखो प्लस माइनस माइनस कितना 6, 5 है 6, -20 है 6, -26 बटा का 6, काटे इसको, ठीक है। देखो 2 दिया 6, 2 से के बार में 13, अर्थात y बराबर -13 बटा का 3 आ गया, किसका मान, y का मान। देखो इस तरह से हम y का निर्देशांक निकाल लिए और किसका, m और n का भी मान निकाल लिए। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्या क्या पता चला,
फिर से क्या बताना साहिल, फिर से कहाँ से है? अरे भाई का मन अगर 100 होता तो बना लीजिएगा। तो इस पहले इसको उतारिए तब बताते हैं कौन बनाना है। झाड़ते हैं घोड़े घोड़े खड़े नहीं है घोड़ा अब कुर्था वाला के घोड़ा हो गया नहीं तो अपने गांव में तो काले हो गए चलिए। ठीक है सिखा ठीक है 10 नंबर कितने नंबर 10 10 नंबर देखो 10 यदि बिंदु यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो समांतर चतुर्भुज है ठीक है तो पहले समांतर बना लेते हैं हाँ आपको तो ये गाना गाना चाहिए था मेरी शादी में मेरे दिल बज रहा था अभी बाकी है सही बोला ना हाय बोला हाथ ए चल हमारे गाना गाइए बढ़िया गाना गाता हम के है ये तो एक के गाना है पटन हां सर गाइए ना सर हां सर ये अच्छा नहीं तो ये लगवाने पास वाला कोई गाइए हम के तुम अपन न देखिए हो गया ई हो गया जो ये बिंदु हम बनाए ऐसा नहीं है कि सर आपने ए बी सी ऐसे माना है आप ऐसे ही मानिएगा ए बी सी पे कोई दिक्कत नहीं आप यहाँ से ए बी सी मानिए तो उससे कोई मतलब नहीं होता है बिंदु हमने मान लिया हमको यहाँ पी का मान ज्ञात करना है किसका ये पी बिंदु का क्या मान है इसी को हमको ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे दिए है क्या आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है मतलब दो बराबर भागों में बांट देता है ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों आपस में बराबर होगा कि ना होगा अच्छा बताइए यहाँ से DB या BD विकर्ण BD जितना विकर्ण होगा उतना ही विकर्ण क्या होगा AC होगा या ना होगा होगा कि ना होगा क्यों होगा क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज हम जानेंगे यह एक क्यों क्योंकि यह एक कैसा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है अब हम बताइए यहाँ से हम दोनों का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे BD का भी मध्य बिंदु का निर्देशांक जितना होगा जितना मध्य बिंदु BD होगा उतना ही मध्य बिंदु AC होगा बताइए मध्य बिंदु का निर्देशांक की बात करें BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक इधर बराबर किसका AC का मध्य इनका बड़ी खराब बनता है बिंदु का BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक और AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक हम जानते हैं कि x1 + x2y 2 होगा और यहाँ बराबर होगा AC का भी x1 + x2y होगा कि ना होगा सॉरी एक गलती लिखा है x प्लस y1 + y2y 2 बराबर x1 + x2y 2 और y1 + y2y 2 यही ना मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है भाई BD के लिए x1 + x2y 2 और y1 + y2y 2 इसके लिए भी AC के लिए भी x1 + x2y 2 और y1 + y2y 2 अब यहाँ से देखो अब इसको हम ये देखो BD ही ना है इसको मानिए x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 इसको ही मान लीजिए x1 इसको y1 इसको x2 और इसको y2 समझ गए अब मान हम आपसे पूछेंगे हम BD की बात कर रहे हैं
BD का मान बताइए, x1 का मान, x2 का 8 बटा का 2, ठीक है। y1 का y2 आए सर पी ना आज तेरा ना लाइफ टाइम के साथ पी ना होगा p प्लस r बाई 2, यहाँ y1 का 3, y2 का 2 बटा का बराबर है तो बराबर। चलो इधर बताइए AC के लिए x1 का मान है ए 9 ना, x2 का मान 6 बटा का 2, y1 का मान, y2 का मान है बटा का 2। अब देखो यहाँ से इसको हल हम कर रहे हैं, देखो ध्यान से, p प्लस 8 बाई कॉमा, देखो तो 3 2 5 बटा बराबर है तो यहाँ देखिए 9 6 15 बटा 2 कॉमा 5 बटा 2। देखो ये दोनों बराबर, एक से x का बराबर, देखिए e वाला होता है x का मान, i y का होगा, यहाँ भी i, तो x को x वाले के साथ करिए, इसके साथ तुलना कर देंगे, ठीक, x वाले को x के साथ, इसको इसके कोई बराबर है ना, दोनों एक बराबर अपने छोड़ जाएगा क्योंकि x का मान है ये है, तो इसको तुलना कर देते हैं। अर्थात p प्लस 8 बाई 2 बराबर 15 बटा का 2, ठीक है। देखो 2 से 2 कट गया, नीचे जब बराबर सेम रहते हैं तो काट दिया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही बात आएगा, ठीक। और इसलिए देखो p प्लस 8 बराबर कितना 15, प्लस में जाएगा तो p बराबर 15 माइनस 8, p बराबर कितना 8 7 15 7, p का मान कितना 7, आंसर है अरे मास्टर